बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाले जंगी जहाज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं वर्ल्ड वार 2 के 5 बेहतरीन जंगी जहाज़ों की तरफ। सुपरमरीन स्पिटफायर, ये एक ब्रिटिश सिंगल सीट जंगी जहाज़ था। स्पिटफायर ब्रिटिश कंपनी सुपरमरीन ने बनाया था। स्पिटफायर को रॉयल एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल किया गया और वर्ल्ड वार 2 में स्पिटफायर ब्रिटिश एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन जंगी जहाज़ों में से एक जंगी जहाज़ था। स्पिटफायर ने अपनी पहली उड़ान 5 मार्च 1936 में की। स्पिटफायर को रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट आर्मी एयरफोर्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया। स्पिटफायर के विंग स्पैन 36 फीट 10 इंचज़ के थे और लेंथ 29 फीट 11 इंच थी। स्पिटफायर की हाइट 9 फीट 11 इंच थी। बगैर जंगी हथियारों के इसका वेट 4998 पाउंड था और हथियारों के साथ इसका वेट 6417 पाउंड था। इसकी टॉप स्पीड 369 mph थी। स्पिटफायर 36,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। स्पिटफायर की फायरिंग रेंज 1135 माइल्स थी। स्पिटफायर का इंजन 1 रोल्स रॉयस मर्लिन 1478 हॉर्स पावर का था। स्पिटफायर में 8.303 बोर्निंग मशीन गन भी नस्ब थी, जो अपने दुश्मन को दूर से ही अपनी जद में ले लेती थी। 1938 से लेकर 1948 तक इसकी कई अपग्रेड मॉडल्स बनाए गए, जिनकी टोटल तादाद 20,151 है। मेसरश्मिट्ट BF-109, ये एक जर्मन जंगी जहाज़ था। BF-109 को जर्मन कंपनी मेसरश्मिट्ट ने बनाया था। BF-109 ने अपनी पहली उड़ान 29 मई 1935 में की थी। BF-109 जर्मन एयरफोर्स, नेशनल रिपब्लिकन एयरफोर्स, रॉयल रोमानियन एयरफोर्स, स्पेनिश एयरफोर्स, हंगेरियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहा था। BF-109 को फरवरी 1937 से लेकर 27 दिसंबर 1965 तक इस्तेमाल किया गया। BF-109 की पूरी तादाद 33,984 थी। इसमें BF-109 के अपग्रेड मॉडल भी शामिल हैं। BF-109 की लेंथ 29 फीट 4 इंचज़ थी और इसके विंग स्पैन 32 फीट 7 इंचज़ के थे। BF-109 की हाइट 8 फीट 6 इंच थी और बगैर हथियार और फ्यूल टैंक के इसका वेट 4,954 पाउंड था और हथियारों और फ्यूल टैंक के साथ इसका वेट 7,496 पाउंड था। BF-109 में डाया मिलर बेनेंज DB605A1 475 हॉर्स पावर का पिस्टन इंजन था। BF-109 39,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। BF-109 की मैक्सिमम स्पीड 370 mph थी। BF-109 में 13.mm MG131 मशीन गन और 1.20 mm MG151 की कैनन और WFR-GR-21 रॉकेट और बम 551 पाउंड का भी BF-109 में नस्ब थे। नॉर्थ अमेरिकन P-51 मस्टैंग, ये एक अमेरिकन लॉन्ग रेंज जंगी जहाज़ था। P-51 मस्टैंग को अमेरिकन कंपनी नॉर्थ अमेरिकन एविएशन ने बनाया था। P-51 मस्टैंग ने अपनी पहली उड़ान 26 अक्टूबर 1940 में की। P-51 मस्टैंग जंगी जहाज़ की कीमत $5,948 थी 1945 में, और आज के दौर की बात की जाए तो P-51 मस्टैंग $5,70,000 का है। P-51 मस्टैंग यूनाइटेड स्टेट आर्मी एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स, रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। P-51 मस्टैंग की तादाद 15,000 से ज़्यादा है। P-51 मस्टैंग में विंग स्पैन 37 फीट के हैं। इसकी लेंथ 32 फीट
3 इंचेस है और इसकी हाइट 12 फीट 2 इंचेस थी और बगैर हथियारों और फ्यूल टैंक के इसका वेट 7125 पाउंड था और हथियारों और फ्यूल टैंक के साथ इसका वेट 11600 पाउंड था। P-51 मस्टैंग में 1 रोल रॉयस मर्लिन 1490 हॉर्स पावर का इंजन था जो P-51 मस्टैंग को 437 mph की स्पीड के साथ उड़ान भरने में मदद करता था। P-51 मस्टैंग 41,900 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था और P-51 मस्टैंग की फायरिंग रेंज 950 माइल्स थी। P-51 मस्टैंग बआसानी अपने दुश्मन जंगी जहाज़ों को निशाना बना सकता था। P-51 मस्टैंग के दोनों विंग्स में 350 इंचेस की बोरिंग मशीन गन और 2 बम 100 पाउंड्स के भी नस्ब थे। याक खलीफ याक 9 ये एक सिंगल इंजन सिंगल सीट मल्टीपर्पज़ जंगी जहाज़ था जो सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल किया था। याक 9 को रशियन कंपनी याक खलीफ डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया था। याक 9 ने अपनी पहली उड़ान 6 जुलाई 1942 में की थी। याक 9 को सोवियत एयरफोर्स ने और फ्रेंच एयरफोर्स, पॉलिश एयरफोर्स, यूगोस्लाविया एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया था। याक 9 को सितंबर 1942 से लेकर दिसंबर 1948 तक बनाया गया। याक 9 की पूरी तादाद 16,769 थी और याक 9 नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स के लिए कोरियन वार में भी इस्तेमाल किया गया था। याक 9 की लेंथ 27 फीट 11 इंच थी और इसके विंग स्पैन 31 फीट 11 इंचेस के थे। याक 9 की हाइट 9 फीट 10 इंच थी और बगैर किसी हथियार और फ्यूल के इसका वेट 6060 पाउंड था और हथियार और फ्यूल के साथ इसका वेट 7055 पाउंड था। याक 9 में किलो M105 PF1180 हॉर्स पावर का इंजन था और याक 9 की मैक्सिमम स्पीड 370 mph थी। इसके साथ याक 9 की फायरिंग रेंज 590 माइल्स थी। याक 9 में 120 mm की कैनन और 112.7 mm की मशीन गन भी नस्ब थी। मित्सुबिशी A6M0 ये एक जापानीज जंगी जहाज़ था। A6M0 जापानीज कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने बनाया था। A6M0 ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1939 में की। A6M0 अपने वक़्त का बेहतरीन कैरियर बेस्ड जंगी जहाज़ था। A6M0 की टॉप स्पीड 331 mph थी। इसके विंग स्पैन 39 फीट 4 इंचेस के थे। इसकी लेंथ 29 फीट 9 इंचेस थी और इसकी हाइट 10 फीट 0 इंचेस थी। A6M0 का एम्प्टी वेट 4136 पाउंड था और ग्रॉस वेट 6025 पाउंड था। A6M0 38,520 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। A6M0 एक लॉन्ग रेंज जंगी जहाज था जिसकी फायरिंग रेंज 1194 माइल्स थी। A6M0 का इंजन 1 नाकाजिमा साके 1130 हॉर्स पावर का था। A6M0 के हर एक विंग में 120 mm की कैनन थी। एक बम 551 पाउंड का भी था जो किसी भी दुश्मन के ज़मीनी टारगेट को तबाह करने के लिए काफ़ी है। A6M0 वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाले जहाज़ों में से था। A6M0 जैसे 10,939 जंगी जहाज़ बनाए गए। A6M0 एक सिंगल सीटेड जंगी जहाज़ था। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।